नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी हद तक मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं अभी तक और ये वाला मेरा 5वां वीडियो बनेगा। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके मैं बताने जा रहा हूँ टुडे। तो ये वाला वीडियो होगा हाउ कैन यू गेट एडमिटेड इन इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप। ओके, तो इसमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, कैसे सब कुछ काम करता है, इस सब बारे में मैं बताने वाला हूँ। और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप लोग मतलब सोच सकते हो कि आपका नाम कॉलेज के एंट्री लिस्ट में होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कॉलेज में मैं खुद ही पढ़ता हूँ तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया ताकि जो न्यू कमर्स होगा वो उनको थोड़ा मदद मिल सके यूट्यूब से। वैसे तो सब लोग सोचते हैं कि मतलब मैं ड्राइंग करता हूँ, हमेशा बचपन से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो मैं आर्ट कॉलेज ऐसे ही मिल जाएगा यार, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही में अगर बताए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक बहुत ही टफ़ कंपटीशन होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि बाय हार्ट आपको आर्ट मतलब अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ये सोच के यहाँ आना पड़ेगा कि मैं आर्ट को लेके ही कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए पहले से ही। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप आर्ट कॉलेज में कभी भी भर्ती नहीं हो पाएंगे, और अगर हो भी गए मतलब अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास भी हो गए, आपको वाइवा से निकाल दिया जाएगा क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आर्ट को लेके क्या करना चाहते हो कि नहीं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि लास्ट में आप टिप्स बताने वाले हैं। तो पहली बात आते हैं कि कब और कैसे एग्ज़ामिनेशन देना है। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन होता है क्लास 12 पास होने के बाद। आपको 50% मार्क्स लगेगा इस कॉलेज में घुसने के लिए, मतलब कॉलेज में एंटर करने के लिए आपको 50% मार्क्स लेके फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है, फॉर्म फिलअप के लिए मैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब उधर से सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो एडमिशन का डेट है 28 से लेके पूरा 5 सितंबर तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि BFA कोर्स क्या होता है। BFA का मतलब होता है कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स, और इसके बाद एक डिग्री होता है, वो इससे हाई डिग्री है, तो वो है MFA। MFA का मतलब होता है मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, अभी तक हमारे कॉलेज में MFA का डिग्री शुरू नहीं हुआ है, अभी तक तो सिर्फ BFA ही चल रहा है। तो BFA में हमारा 4 सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, तो वो आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा वाला लेना है कि नहीं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि अभी बहुत सारा डिटेल्स बाकी है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल्स में। ठीक है, तो पहला आता है अप्लाइड आर्ट। ठीक है, अप्लाइड आर्ट का क्या होता है। अप्लाइड आर्ट में ये होता है कि कमर्शियल जो चीज़ें होता है ना, मतलब जैसे कि बैनर्स, पोस्टर्स, लोगोस वगैरह, मतलब डिजिटल आर्ट वर्क्स, मतलब कंपनी में जो काम मिलता है वगैरह, मतलब क्या बताऊँ, कंपनी का जो डिजिटल आर्ट होता है, फेसबुक का जो पेज होता है, पेज का जो लिंक होता है, ये सब कुछ डिज़ाइन करना हम लोगों को पड़ता है। ठीक है, तो अप्लाइड आर्ट में ये सब होता है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल्स में जानना हो तो आप ज़रूर वेबसाइट में चेक करके देख लीजिए कि अप्लाइड आर्ट क्या होता है। फिर आता है ग्राफिक आर्ट। ग्राफिक आर्ट में क्या होता है, इधर प्रिंट मेकिंग का काम होता है ग्राफिक्स आर्ट। ग्राफिक आर्ट में जैसे कि लिनो होता है, लिनो में काम होता है, लिथो में काम होता है, प्रिंट मेकिंग में काम होता है। और फिर आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर में क्या होता है, स्कल्पचर में मॉडल स्टडी होता है, 3D पेंटिंग होता है, रिलीफ होता है। रिलीफ वर्क जो होता है वो 2D आर्ट कहते हैं उसको। उसके बाद आता है पेंटिंग। पेंटिंग में क्या होता है, इंडियन पेंटिंग हमारे इधर है, और हमारे कॉलेज में तो इंडियन पेंटिंग ही चलता है। और मतलब डिफरेंट टाइप्स का पेंटिंग्स वगैरह, ऑयल कलर्स का यूज़, एक्रिलिक कलर यूज़, मतलब ऐसे स्टडीज़ वगैरह और मॉडल स्टडीज़ वगैरह, ये सब तो सब होता ही है। ठीक है, तो ये चला गया पेंटिंग का हिस्सा। डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेके फिर ही आना कॉलेज में। ठीक है, बाद में कॉलेज में आके ये मत पूछना कि ये क्यों ले लिया, हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये सब ज़्यादा होता नहीं। ठीक है, बहुत ही कम सिचुएशंस रहता है कि चेंज हो सकता है। ठीक है, पता है कॉलेज कितने दिनों तक होगा। ठीक है, तो ये कॉलेज का ड्यूरेशन है 4 इयर्स। इसमें 8 सेमेस्टर्स होता है, एक का 6 मंथ लगता है। ठीक है, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी हो, मतलब जो भी आपको लेना हो 4 में से, आप ज़रूर उसको जान लीजिए पहले। ठीक है, फिर कॉलेज में आइए।
लेकिन मतलब ऐसा होता है कभी कभार, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि स्ट्रीम ले रहा है और उसको मतलब वो आता है कि नहीं, वो उसको बाद में अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सब होता है। ऐसा होने से क्या होगा कि आप पहले ले लेंगे सब्जेक्ट्स, फिर आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप सब्जेक्ट को ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा ठीक से। आर्ट कॉलेज में एक और चीज़ है, मैं बता देना चाहता हूँ पहले से। ये इधर 2 डिविजन्स है, मतलब ऐसे कि नाइट कॉलेज एक है और डे कॉलेज एक है, ठीक है। तो किसी में भी आप ले सकते हो, एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, एक में लग गया तो अच्छा है, ठीक है, चलो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना है कि अभी मतलब पेंडेमिक के लिए हमारा कॉलेज का जो एंट्री फ़ी होता है, मतलब फॉर्म का फ़ी होता है, वो कैंसिल कर दिया गया है गवर्नमेंट से, तो वो फ्री में आ रहा है अभी, ठीक है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब हम लोगों के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ी होता था, तो अभी ये फ्री में आ रहा है, तो ये सही बात है। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है, कैसे एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या पूछा जाता है वाइवा में, ये सब हम थोड़ा बता देंगे आप लोगों को। तो पहली बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही टफ़ आता है, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये बहुत ही इजी होगा, आप लोग ड्राइंग कर रहे पहले से तो अब ये कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहे, उधर मैं टिप्स बता दूंगा आपको कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ बता दूंगा। हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया मैंने, क्योंकि आज नहीं, थोड़ा वक्त पहले बनाते तो अच्छा होता वीडियो, पर फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अगर आप मन से एक आर्टिस्ट है तो आपको कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिलेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एडमिशन टेस्ट में। तो एडमिशन टेस्ट में कौन सा मतलब टॉपिक्स आता है, कैसा टॉपिक्स आता है, ठीक है। अगर आप अप्लाइड में एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये सब चीज़ें आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। फर्स्ट टॉपिक है जंगल को लेके कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड है देखिए, जंगल को लेके कंपोजिशन दे सकता है, ठीक है। चाय के दुकान को लेके कंपोजिशन दे सकता है, ट्रेन डिपार्टमेंट को लेके कंपोजिशन दे सकता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन ड्रॉ करो, एक भीड़ वाला रेलवे स्टेशन ड्रॉ करो, ऐसा आ सकता है, ठीक है। और फिर आता है क्योंकि अप्लाइड में लोगोज वगैरह आता है, लोगोज वगैरह चलता है, तो ये सब तो हमारे डिपार्टमेंट का ही है, तो आपको पहले से ये सब थोड़ा सीख के आना पड़ेगा। आपको लोगों के बारे में थोड़ा जानकारी रहना पड़ेगा, लोगों के बारे में थोड़ा जानकारी आपको पहले से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइंस में बहुत ही मिनिमल चीज़ें आता है, जैसे कि लाइक A to Z तक कोई भी एक वर्ड का लोगो बनाइए। और फिर आता है कभी कभार कि मतलब कोई भी बैंक का एक लोगो बनाइए जो आपको ज़्यादा पसंद हो, कोई भी ब्रांड का एक पर्टिकुलर लोगो बनाइए। कोई भी जीन्स आप पहनते हो, जीन्स का कौन सा जीन्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसका एक लोगो बनाइए। हाँ, कौन सा टीवी चैनल आप देखते हो उसका एक लोगो बनाइए। तो एग्जैक्ट लोगो बनाने से आपका पास होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। पेंटिंग में क्या क्या आ सकता है? पेंटिंग में आ सकता है कि चेयर, ह्यूमन और एनिमल को लेके एक कंपोजिशन बनाओ, ये आ सकता है, ठीक है। एक बीच साइड का सीनरी बनाओ जिसमें बहुत सारा ह्यूमन फिगर्स होगा और उसको वाटर कलर में कलर करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने एक स्टिल लाइफ रख दिया जाएगा, उसको देख के आपको कॉपी करना पड़ेगा वाटर कलर में, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा आ सकता है। फिर आता है मार्केट का पूरा कंपोजिशन, मार्केट का कंपोजिशन, रेलवे का कंपोजिशन और बिल्डिंग का कंपोजिशन, बिल्डिंग के नीचे दुकान है उसका कंपोजिशन, कोई भी आ सकता है। मतलब ऐसे जहाँ पर बहुत सारा पीपल हो, ऐसा कंपोजिशन आपको बनाते रहना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। घर में आपको ये सब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कंपोजिशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको शायद ये मौका मिल जाएगा कि आप कॉलेज में आ जाओ, ठीक है। टी स्टॉल आता है, ये सब बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और वाटर कलर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत नेसेसरी होता है पेंटिंग डिपार्टमेंट में घुसने के लिए, वाटर कलर तो ज़रूरी नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्राफिक्स में, क्योंकि ग्राफिक्स में प्रिंट मेकिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उधर का टॉपिक ये सब रहता है कि ब्लैक एंड वाइट में कोई कंपोजिशन करके दिखाओ, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट लाइट डिविजन्स, ब्लैक एंड वाइट में कुछ कंपोजिशन करके दिखाओ, ये सब होता है, ठीक है। फिर आता है कि रथ यात्रा बनाओ,
रथ यात्रा, ठीक है। और फिर बनाओ एक टेम्पल के नीचे कोई बैठा है, कोई भिखारी लोग बैठा है, उधर बैकग्राउंड वो सब का कंपोजिशन बनाओ, ठीक है। रिक्शा स्टैंड बनाओ, ठीक है। बस स्टैंड बनाओ, ऑटो स्टैंड बनाओ, ये सब आ सकता है। ऐसे पतंग की लड़ाई हो रहा है, ठीक है, ऐसा एक कंपोजिशन बनाओ। तो कंपोजिशंस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सबको देख के कीजिएगा कंपोजिशन मतलब जो भी आपके आंखों के सामने कंपोजिशन है उसको लेके आप कंपोज कीजिए और उसको बनाइए ज़रूर, ठीक है। तो इससे आपका काम बन सकता है। अच्छा, और स्कल्पचर में क्या आता है? स्कल्पचर में कोई भी एक स्कल्पचर देना मतलब करने को देता है, जैसे कि रिलीफ वर्क जो होता है ना, वो सब स्कल्पचर में क्या है कि रिलीफ वर्क बहुत ज़्यादा आता है। रिलीफ में आपको बोल सकता है कि एक फोलिएज बना के दिखाए, मिट्टी का एक स्लैब बनाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर 2D में वो सब बनाना पड़ेगा, ये सब आता है, ठीक है। और आता है कि 3D बनाओ, 3D थोड़ा मॉडल बना के दिखाओ जी कैसे बना सकते हो कि नहीं, कुछ आइडिया है भी कि नहीं, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो स्कल्पचर में ज़्यादा कुछ मतलब डिटेल्स है नहीं, उसमें आपको स्कल्पचर ही कुछ करने को देगा, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको पहले प्रैक्टिकल देना होगा, फिर आपको 10 का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि अप्लाइड में ये सब क्वेश्चन आता है कि रेडियो FM के बारे में कुछ बताइए, आप क्यों इस कॉलेज में आ रहे हो, ये सब के लिए कुछ बताइए। अच्छा, क्यों आना चाहते हो इस कॉलेज में, इसको लेके आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ अप्लाइड, ये सब आ सकता है, ठीक है। फिर आता है ग्राफिक्स में क्या क्या आ सकता है, प्रिंटिंग के बारे में कुछ बताओ, हाँ आपको लिनो के बारे में क्या पता है, ये सब बताओ। मतलब जो जिसका डिपार्टमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो उसके बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कर लीजिएगा पहले। पेंटिंग के बारे में, तो पेंटिंग में क्या होता है, पेंटिंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों आर्टिस्ट के बारे में लिखो जो आपके फेवरेट है, ठीक है। दोनों इंडियन आर्टिस्ट के बारे में बताओ जो आप फॉलो करते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, इनके बारे में थोड़ा बताओ, ये सब आ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर में भी सेम है, कुछ आर्टिस्ट के बारे में बताओ जिनको आप फॉलो करते हो, स्कल्पचर जिनका आप अच्छा लगता है, ये सब बारे में, ठीक है। तो ये सब ज़रूर जानकारी हासिल करके फिर ही आना कॉलेज में। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिएगा। हमारा कॉलेज जो है इंडियन आर्ट कॉलेज, ये वाला का RBO का एफिलिएटेड है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। रविंद्र भारती के अंडर है ये कॉलेज। तो आपको जब एग्ज़ाम हम लोगों का जब एग्ज़ाम होता है, जो थियोरी एग्ज़ाम होता है, वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में जाके देना पड़ता है, ठीक है। बात जो है ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ आर्ट कॉलेज मतलब सिर्फ आप लोग ड्राइंग करेंगे हर दिन बैठ के, ये सब नहीं है, ठीक है। इधर हम लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट आता है, ठीक है। एक मेथड्स का सब्जेक्ट आता है, EVS वगैरह रहता है फर्स्ट ईयर में। और एक जानकारी देना है कि फर्स्ट ईयर में जो लोग आते हैं, जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, उन लोगों को हर एक डिपार्टमेंट का काम दिया जाता है, ठीक है। और बाद में जाके स्पेशलाइजेशन हो जाता है, मतलब जो अब डिपार्टमेंट आप लोगे पहले से, उसका स्पेशलाइजेशन 1 ईयर बाद होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर से आप लोगों को स्पेशलाइजेशन का क्लास शुरू होगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा स्पेशलाइजेशन में, ये मत सोचिएगा कि स्पेशलाइजेशन में बाकी डिपार्टमेंट का काम नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो लोग आते हैं उन लोगों को सभी चीज़ें करना पड़ता है, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह, फिर मॉडल स्टडी, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स वगैरह, फिर वाटर कलर, फिर ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक, सभी करना पड़ता है। आते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है फर्स्ट ईयर में। ये सब सब्जेक्ट्स आता है कि एक कंपलसरी इंग्लिश होता है, एक इंग्लिश या बंगाली आप ले सकते हो। फिर एक सब्जेक्ट आता है EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो होता है। और फिर एक सब्जेक्ट आता है, वो है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। ये वाला सब्जेक्ट हम लोगों का मेन कोर्स में आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो आप पहले से ये जान लो कि आर्ट कॉलेज कोई मतलब बच्चों का खेल है नहीं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा स्टडीज़ करना पड़ता है, इसमें भी बहुत कुछ आता है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये बहुत ही ईजी है और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं टिप्स पे, ठीक है। मैं जो अब तक बता रहा था कि टिप्स दूंगा लास्ट में आके, तो टिप्स के बारे में आते हैं, ठीक है।
अप्लाई डिपार्टमेंट के लिए टिप्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि आपका जो बेस है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका ड्राइंग सेंस, आपका स्ट्रोक्स वगैरह, आपका पेंसिल का पकड़ना, ग्रिप जो होता है वो वाला, ठीक है। फिर आता है कि आप कैसे ड्राइंग को करते हो, ठीक है। बहुत ही स्मार्ट लाइन्स आना चाहिए आपका, ठीक है। आपका जो लाइनिंग टेक्सचर्स है, जो आपका मतलब जो भी आपको देगा कंपोजिशन वगैरह, उसका जो लाइनिंग होगा, ठीक है। ह्यूमन जो ड्राइंग जो करेंगे ह्यूमन का, वो ड्राइंग का एनाटॉमी ठीक रहना चाहिए, उसका सेंस अच्छा रहना चाहिए, तभी आप जाके पास हो सकते हो, ठीक है। कंपोजिशन का जो सेंस होता है वो ठीक रहना चाहिए, ठीक है। पर्सपेक्टिव ठीक रहना चाहिए। अच्छा, हाथ जो होता है ह्यूमन हैंड, उसका ड्राइंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई डिपार्टमेंट के लिए ड्राइंग अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपका ड्राइंग सेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास होगे कि नहीं, ठीक है। फिर वो जो ऐसे था, ऐसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसे आता नहीं है, ठीक है। कुछ मतलब न्यूज़पेपर के बारे में हो सकता है, या फिर रेडियोज़ वगैरह के बारे में हो सकता है। अप्लाइड में जो आता है, मतलब सब्जेक्ट्स जो आता है, जैसे कि डिज़ाइनर्स, पोस्टर्स, या फिर वैसे कुछ बैनर्स वगैरह, टीवी चैनल्स वगैरह, एड्स वगैरह, ये सब को लेके आ सकता है। ये सब आप देख लोगे तो आपका लेटर लिखना, मतलब शॉर्ट ऐसे जो होता है वो लिखना आपके लिए कोई बात नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत ही ईजी आता है। पेंटिंग में आते हैं, ठीक है। पेंटिंग में आपका क्या होना चाहिए, पेंटिंग में आपका सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो होता है आपका कलर सेंस। वो जज लोग जो होते हैं, मतलब जो लोग आपका देखेगा, सर लोग जो आप लोगों का पेंटिंग्स देखेगा, आप लोगों का जो काम है वो देख के आपको जज करेगा, ठीक है। तो वो लोग यही देखता है ज़्यादातर कि आपका कलर सेंस कितना अच्छा है, ठीक है। पेंटिंग में यही चलता है, तो कलर सेंस देखेगा आपका। क्या आप अगर आप वाटर कलर के लिए, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि वाटर कलर करना है, तो आपका कलर सेंस देखेगा कि आप कैसे उसको फ्लो कर रहा है, कैसे कलर को आप डाल रहे हैं, कैसे कलर आ रहा है, कैसे फीलिंग आ रहा है, ये सब देखेगा, ठीक है। ड्राइंग भी बहुत नेसेसरी है पेंटिंग में भी, मतलब ड्राइंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए आपका बेस ठीक रहना चाहिए, ठीक है। आपका जो स्ट्रोक्स वगैरह है वो सब ठीक रहना चाहिए, एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, फिर जाके आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ग्राफिक्स में भी सेम है, आप लोग को ड्राइंग दिया जाएगा, ठीक है। ड्राइंग करने को दिया जाएगा, उसमें आप स्ट्रोक्स वगैरह अच्छा होना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन ग्राफिक्स में एक चीज़ है कि आपका जो लाइट एंड शेड का जो चीज़ होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफिक्स में तो ज़्यादातर प्रिंटिंग का ही काम होता है, प्रिंट मेकिंग बोलते हैं उसे, हाँ। और ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में जो होता है ग्राफिक्स का, वो अप्लाइड आर्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज का ग्राफिक्स डिपार्टमेंट अप्लाइड आर्ट बेस्ड है, ठीक है। और इधर अप्लाइड आर्ट को अप्लाइड आर्ट ही बोला जाता है, और ग्राफिक्स डिपार्टमेंट इधर प्रिंट मेकिंग होता है, ठीक है। प्रिंट मेकिंग को इधर ग्राफिक्स डिपार्टमेंट बोला जाता है। ये बात समझ लीजिएगा, ये बात को मतलब सभी लोग गलती कर देता है, बहुत मिस्टेक होता है इसको लेके। देखिए, जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ पॉइंट्स मैंने शायद मिस कर दिया होगा। अगर आपको कोई भी जानकारी जानना है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपको ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, या फिर मेरे फेसबुक पेज में भी जाके आप मैसेंजर में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं स्कल्पचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है। डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको मूर्ति वगैरह 3D का सेंस और 2D का सेंस जो होता है, जो रिलीफ वर्क्स होता है, वो आपको आना चाहिए। उसको अगर आप कर लोगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। उसको करने से ही आपको चांसेस मिल जाएगा कॉलेज में, ठीक है। आप एडमिशन ले सकते हो फिर जाके। और वाइवा में क्या क्या होता है, वाइवा में अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एकदम ठीक से दिए हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो आप वाइवा में भी पास हो जाओगे, ठीक है। वाइवा में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। वाइवा में ऐसे ही पूछेगा कि कुछ आर्टिस्ट का नाम बताओ जिनको तुम फॉलो करते हो, कुछ ऐसा आर्टिस्ट का नाम बताओ जो इंडियन आर्टिस्ट है और बहुत फेमस है, ऐसा आ सकता है। और फिर जाके स्कल्पचर में ऐसा होता है कि ये सब पूछता है कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है, आप उनके बारे में कुछ बताओ, ऐसा कुछ,
फिर आता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि कभी कभार पूछ लेते हैं सर लोग कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्यों आए हो, और तुम लोग मतलब कॉलेज में इसी कॉलेज में क्यों आए हो। हाँ, फिर बहुत सारा ऐसा सवाल होता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता ही है। ये सब तुम्हारे जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए सर लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। का आंसर अगर तुम दे दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, हम लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी तुम लोगों का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो कॉलेज के बारे में। और आप मेरे फेसबुक में भी देख सकते हो, फेसबुक मैसेंजर में भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तशरीफ़ रखता हूँ। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।